सुप्रभात मेरे मित्रों। मैं आज के अपने वीडियो में आपको जीवन में आने वाली दो विचारों के बारे में बताती हूँ। पहला विचार होता है सकारात्मक विचार, जिसमें हम हमेशा आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा विचार होता है नकारात्मक विचार, जो हमें पीछे की ओर ही ढकेलता है। आज की मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ एक सेठ जी की कहानी। सेठ जी बहुत धनाढ़ व्यक्ति हैं, बहुत पैसे वाले हैं। उनके कारखाने, बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं, बहुत सारा कारोबार फैला हुआ है। वहीं पे सेठ जी के पास एक मजदूर काम मांगने आता है और सेठ जी उसे काम पे रख लेते हैं। काम पूरी जिम्मेदारी से करता है, सारी समस्याओं को खुद ही निपटाता है। सेठ जी के पास कभी कोई समस्या सामने आती ही नहीं है। एक दिन अचानक वो नौकर छुट्टी पे चला जाता है। सेठ जी को पता नहीं है कि वो छुट्टी पे चला गया है। जैसे ही सुबह सेठ जी को पता चलता है कि नौकर काम पर नहीं आया है, सेठ जी का दिमाग घूम जाता है। सेठ जी परेशान हो जाते हैं, बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। कभी कोई आकर कहता है कि आज ये मशीन नहीं चल रही है, ट्रक में वो सामान नहीं रखाया है, बहुत सारी उलझन होती है। सेठ जी सोच में पड़ जाते हैं कि इसके रहने से मुझे कभी कोई समस्या का एहसास ही नहीं हुआ है, पर आज वो नहीं आया तो मुझे कितनी सारी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। सेठ जी कहते हैं मैंने 10 साल पहले इसको काम पे रखा था, तब भी मैं इसे 3,000 देता था। 10 साल बाद भी मैं इसे 3,000 देता हूँ, पर ये मेरे कितने सारे काम करता है। एक दिन न आने पे मुझे कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। अब समस्या क्या है? सेठ जी सोचते हैं कि इसकी पगार को बढ़ा दिया जाए। दूसरे दिन वही नौकर काम पे आता है और सेठ जी उसकी पगार बढ़ा देते हैं। ना सेठ जी नौकर से कुछ कहते हैं, ना नौकर सेठ जी से कुछ कहता है। आने वाली 1 तारीख पे उस नौकर को बढ़ी हुई पेमेंट प्राप्त होती है। जब नौकर को बढ़ी हुई पेमेंट प्राप्त होती तब भी नौकर सेठ जी से कुछ नहीं कहता और सेठ जी भी नौकर से कुछ नहीं कहते हैं। समय गुजरता है और कुछ समय बाद फिर नौकर बिगर बताए छुट्टी पे चला जाता है। अब सेठ जी को बहुत गुस्सा आती है। सेठ जी कहते हैं मैंने इसकी पेमेंट भी बढ़ा दी, फिर भी इसने मुझे बताया नहीं और छुट्टी पे चला गया है। अब मैं इसकी पेमेंट घटा दूंगा। सेठ जी उसकी पेमेंट घटा देते हैं। महीना गुजरता है, उसे घटी हुई पेमेंट प्राप्त होती है, तब भी नौकर सेठ जी से कुछ नहीं कहता है। अब सेठ जी को नहीं रहा जाता। सेठ जी उसका हाथ पकड़ते हैं, चिल्लाते हैं, झुंझलाते हैं। मैंने पेमेंट बढ़ाई थी जब भी तुमने कुछ नहीं कहा, मैंने पेमेंट घटा दी जब भी तुमने कुछ नहीं कहा। आखिर तुम किस टाइप के व्यक्ति हो? वो बड़े नम्र स्वभाव से नौकर सेठ जी से कहता है सेठ जी, जिस दिन आपने मेरी पेमेंट बढ़ाई थी उस दिन मेरे घर मेरे बेटे का जन्म हुआ था, तो मुझे लगा कि ये ईश्वर की इच्छा है, तो मुझे बढ़ी हुई पेमेंट प्राप्त हुई कि मेरे घर बेटे का जन्म हुआ है, मेरे खर्चे बढ़ गए हैं, इसीलिए भगवान ने मेरी पेमेंट को बढ़ा दी है। दूसरी बार मैं एब्सेंट हुआ, उस दिन मेरी माता जी का देहांत हो गया, और जब मेरी माता जी का देहांत हो गया तो मुझे लगा कि हो सकता है मेरे घर के खर्चे कम हो गए हैं, इस कारण मेरी पेमेंट घटा दी गई है। इसीलिए जब आपने मेरी पेमेंट बढ़ाई थी तब भी मैंने कुछ नहीं कहा, जब आपने मेरी पेमेंट घटा दी तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। सेठ जी ये बात सुनकर के आश्चर्य में पड़ जाते हैं और चुप हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये होती है सकारात्मक सोच और ये होती है नकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच कि उसने सोचा कि पेमेंट बढ़ी है तो ईश्वर की मर्जी है, घट गई है उसमें भी ईश्वर की मर्जी है। इसीलिए हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, यदि आप नेगेटिव हैं तो आप पीछे हटते जाएंगे। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा होने वाली घटनाओं के विषय में सकारात्मक ही सोचना चाहिए कि जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। धन्यवाद।